वाई अवर एनिमीज डोंट डिजर्व अवर टाइम। अगर मनुष्य की यात्रा को समराइज किया जाए ना, मेरे पर्सपेक्टिव में, तो मैं ये पाता हूँ कि अलग अलग क्षेत्र हैं और हर एक क्षेत्र में न्यूरल कनेक्शंस को बेहतर बनाने की जद्दोजहद चल रही सुबह से शाम। वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पे हो, वहाँ के अपने न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रांग बना लेते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप उसमें सक्सीड कर जाते हो। तो जिस भी एस्पेक्ट में इंसान अपने न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रांग बना पा रहा है, वहाँ पर वो नेचुरली सक्सीड कर जा रहा है। ये मैंने नोटिस किया। अगर आप फिटनेस वाले पाथ में अपने न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रांग बना लेते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद रूथलेस डिसिप्लिन एंड पूरा का पूरा वर्क एथिक, आप उसमें सक्सीड कर जाते हो क्योंकि वहाँ के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग हो गए। तो अब मैं जानना चाहूँगा इनिशियल सेंटेंस पे, जो मैंने पहला सेंटेंस बोला था इस वीडियो को स्टार्ट करते वक्त, वाई अवर एनिमीज डोंट डिजर्व अवर टाइम। किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति की दिनचर्या को अगर हम ले लें, तो हम पाएंगे कि उसके पास सिर्फ 3 to 4 आवर्स का टाइम बच रहा है हाइपर फोकस करने के लिए, हाइपर प्रोडक्टिव बनने के लिए और ऑल इन जाने के लिए। आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, सारे के सारे एक्सटर्नल कमिटमेंट्स को आप हटा दो। उसके बाद में आपके पास खुद के लिए, खुद के गोल्स पे काम करने के लिए बहुत ही क्वालिटी फोकस के साथ में 3 to 4 आवर्स का टाइम बच रहा है। अब अगर उन 3 to 4 आवर्स में भी आप इस चीज़ पर फोकस करते हो कि कौन व्यक्ति आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा है, कौन आपके बारे में क्रिप कर रहा है, कौन आपके आइडियाज़ को वैलिडेट नहीं कर रहा है, कौन आपको अप्रूव नहीं कर रहा है, तो आप कौन से एस्पेक्ट के न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो? विक्टिम बिहेवियर को, विक्टिम माइंडसेट के न्यूरल कनेक्शंस को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तो आप एक सक्सेसफुल विक्टिम बन पाओगे, सक्सेसफुल वॉरियर नहीं। सक्सेसफुल वॉरियर तो वो हुआ जो रेगुलरली अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में प्रेजेंट करता रहता है जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो और सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम, और फिर भी उन उन सिनेरियोज से वो सेटिस्फैक्टरीली बाहर आता है और पाता है कि उसने बेटर परफॉर्म किया, या फिर नहीं भी किया तो अपनी गलतियों से सीखता है, तो वो उस एस्पेक्ट के न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर पाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हम ऐसे लोगों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे लिए रूट नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, जो हमारे आइडियाज़ को वैलिडेट नहीं करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस स्पेक्ट्रम के थॉट्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उस स्पेक्ट्रम के न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत बना रहे हैं, तो हम उसमें सक्सीड कर जाएंगे। हमें वो वाली सक्सेस चाहिए ही नहीं। तो समय तो लिमिटेड है और हाइपर फोकस भी करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना है। तो फिर उस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम हमारे एनिमीज पर फोकस ना करें। एक दूसरी फ्रेम प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हो ये चीज़, आप किसी के बारे में बैठ के सोचते रहते हो कि किसी व्यक्ति ने आपसे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ कहा और अब वो चीज़ थॉट आपको बार बार परेशान करता है, थोड़ा सा डार्क फ्रेम देता हूँ आपको। लेट्स जस्ट से वो व्यक्ति अब आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है, डेथ हो गई या फिर डिस्टेंस से वो आपसे दूर हो गए। अब 5 साल हो गए इस चीज़ को, फिर 10 साल हो गए। 10 साल के बाद क्या आपको ये चीज़ उतना ही बग करेगी जितना अभी कर रही है, जो आप उसके बारे में डेली बैठकर सोचते हो, क्रिप करते हो, अपने आसपास के लोगों को नरेट करते हो बार बार? नहीं करेगी ना। तो अगर वो चीज़ तब इतना मैटर नहीं करेगी तो आज क्यों कर रही है यार? आज नहीं करना चाहिए ना।